Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a first lecture from your English book. बेटा, जैसे कि आपको पता है अब आप 1 क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। आपको मैं जूनियर कैंपस में वेलकम करती हूँ आपकी नई क्लास में। और आप जानते हैं कि अब आपकी न्यू बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है। तो इंग्लिश का लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं आपको इन बुक्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। इंग्लिश की बेटा आपकी 2 किताबें होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपकी एक बुक है, इसका नेम है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक। ठीक है, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक। और इसी तरह से आपकी है एक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्क बुक। ठीक है, इसमें आप स्टोरीज वगैरह पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पर आपके डिटेल में मौजूद होंगे। ठीक है, हम इन दोनों बुक्स से काम करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग करूँगी जो आप सुनेंगे। ओके बेटा, स्टोरी टेलिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो हम अपनी बुक्स को बंद रखते हैं। तो आपने बेटा सबने अपनी बुक्स को बंद रखना है। जस्ट मैं जो स्टोरी सुनाऊंगी आपने वही सुननी है। ओके, आज जो हम स्टोरी पढ़ने लगे हैं उसका सबसे पहले हम टाइटल देखेंगे और हमारा टाइटल है अनवर्स ड्रीम। हम अनवर के ड्रीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और आपको टाइटल बताने के साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं जिसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी सुनने के बाद हम क्लास में जब मौजूद होते हैं तो हम बच्चों से डिस्कस करते हैं कि वो टाइटल नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने इसको भी सोचना है इसके बारे में कि आप अगर टाइटल चेंज करना चाहें अनवर्स ड्रीम की जगह पर आप इसका क्या टाइटल रखना चाहेंगे। तो ये आप सबने सोचना ज़रूर है। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। चलिए बेटा, अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर्स को देखते जाएंगे और स्टोरी को समझते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं देयर इज़ अ बॉय। अब वो क्या बता रहे हैं, इट इज़ अ हॉट डे। ये बहुत ही हॉट डे है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन एंड अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अब देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कि ये एक हॉट डे है, सूरज तेज़ी से चमक रहा है। एंड अनवर इज़ इन हिज गार्डन, और अनवर अपने बाग में जा रहा है, वहाँ पर मौजूद है वो। ठीक है, ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, इट हैज़ बिग लीव्स। अब वो क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है कहाँ पर, अंडर अ बनाना ट्री एंड इट हैज़ बिग लीव्स। उसके पत्ते बड़े बड़े हैं। ठीक है, अनवर इज काउंटिंग एंट्स, 1 2 3 4। अब अनवर क्या कर रहा है, ही इज काउंटिंग द एंट्स, दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। अब वो कहाँ जा रही है, वो एंट्स को काउंट कर रहा है एंड दे आर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मीन्स वो दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं। ठीक है, ऑन अ डेड ट्री। Okay, now look at your next picture. What is Anwar doing now? Oh, Anwar is nodding his head. He is closing his eyes. वो अपने हेड को नोट करता है और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर रहा है क्योंकि वो थक गया तो वो सो रहा है। ठीक है, now look at the picture. Is Anwar thinking? No, he is not. वो तो नहीं सोच रहा। Is he counting ants? क्या वो ants को काउंट कर रहा है? No, he is not. Is he sleeping? क्या वो सो रहा है? Yes, he is. He is sleeping. आवाज़ आ रही है उसके सोने की। ठीक है, Soon Anwar is dreaming. अब वो जैसे ही सोता है तो वो क्या करता है, वो एक ख्वाब देख रहा है। He is making a present. अब वो ड्रीम में क्या देख रहा है कि वो एक प्रेजेंट यानी कि एक गिफ्ट तैयार कर रहा है। It is for his mother. और वो किसके लिए है, वो उसकी मदर के लिए है। Anwar is climbing the dead tree. He is sitting on a branch. अब आप देख रहे हैं वो ट्री में क्या कर रहा है, He is climbing a dead tree. वो एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। Now look at this picture. He is sitting on a branch. अब वो एक ब्रांच पे बैठा है। And what is he doing?
ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। अब वो एक्स के साथ उसको क्या कर रहा है, चॉप कर रहा है, काट रहा है। और आवाज़ें आ रही है, चिप चिप चिप। क्रीक स्क्वीक क्रीक क्रैक क्रीक। अब क्या हुआ, अनवर फॉल्स डाउन। कैसे गिर गया अनवर? अब उसने क्या किया, ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। जिस ब्रांच पे वो बैठा था उसने उसको चॉप किया। और फिर क्या आवाज़ आई, क्रीक क्रैक क्रीक, और ब्रांच टूट गई। एंड अनवर फॉल्स डाउन। ओ अनवर नीचे गिर गया। एंड व्हाट इज ही सेइंग, अनवर इज शाउटिंग, आउच आउच आउच। उसको चोट लग गई है। अनवर वेक्स अप। अब वो ड्रीम से जाग जाता है और क्या देखता है, द एंड्स आर बाइटिंग अनवर। अब एंड्स यानी कि जो चूंटियाँ थी वो क्या कर रही थी, ये देखिए, वो तो अनवर को काट रही थी। और अनवर की आँख खुल गई और निप 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 आवाज़ें आई। ठीक है, अनवर अब यहाँ पे शाउट कर रहा है क्योंकि एंड्स उसको काट रही हैं। Now he is dancing and shouting and running. अब वो चिल्ला रहा है, आओ आओ, और भाग रहा है, डांस कर रहा है और चिल्ला रहा है। ओहो, अब वो क्या कर रहा है, वो तो भागता हुआ और शाउट करता हुआ बाग से बाहर चला गया है। और आपकी स्टोरी बेटा यहीं पर ख़त्म होती है। होपफुली आपने स्टोरी को खूब एंजॉय किया होगा और इसे पूरी तवज्जो से सुना होगा। अब आप जैसे कि स्टोरी पूरी सुन चुके हैं, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, तो आपने अब इसके बारे में ज़रूर सोचना है। जैसे अनवर्ड्स ड्रीम की जगह आप कुछ भी कह सकते हैं, अनवर्ड्स गार्डन, इससे रिलेटेड कोई भी आप टाइटल बता सकते हैं, हॉट डे, अनवर्ड्स गार्डन, या जो भी आपको सूटेबल लगता है, तो वो आपने ज़रूर सोचना है। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। और बेटा एक और चीज़ कि जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं उसके साथ हम अपना कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट लाजमी साथ डिस्कस करते हैं, यानी ओरल क्वेश्चन आंसर्स। और एक चीज़ इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि हम हर चैप्टर में से, चाहे वो हमारी पोइम हो या स्टोरी हो, उसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो जस्ट हम रिटर्न में करते हैं। तो हमने ये बात याद रखनी है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ अनवर, तो आप मुझे इसका आंसर देंगे। सोचिए। वेरी गुड, बहुत से बच्चे बता सकते हैं, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में है। एंड व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, वो क्या काउंट कर रहा है, यस, अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, वो एंड्स को काउंट कर रहा है। एंड वेयर आर द एंड्स, अब आप देख रहे होंगे आंसर बहुत ईजी है और आप क्वेश्चन में से ही उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वेयर आर द एंड्स, तो आप कहेंगे द एंड्स आर, कहाँ पर हैं, यस, द एंड्स आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, वो डेड ट्री के ऊपर चढ़ रही हैं। ठीक है बेटा। व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, अब अनवर ने कौन कौन सी आवाज़ें निकाली, इसमें आप डिफरेंट बता सकते हैं। जब उसने आओ आओ किया, जब उसको एंड्स काट रही थी, आप ये आवाज़ें भी बता सकते हैं। इसके अलावा जब वो सो रहा था उसने आवाज़ें निकाली स्नोरिंग की। ठीक है। इसके अलावा जब उसको एंड्स ने काटा तो उसने आओ 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 किया। इस तरह से आप उसकी साउंड्स बताएंगे। अब व्हाट हैपन्स टू अनवर, क्या हुआ उसके साथ, अब आप बता सकते हैं डिटेल में कि ही फॉल्स अस्लीप, वो सो गया, एंड ही हैज़ अ ड्रीम, उसको एक ख्वाब आया, फिर उसके बाद वो उसमें से जागा, एंड द एंड्स वर बाइटिंग अनवर, और अनवर को वो एंड्स काट रही थी और वो आउच आउच करता हुआ गार्डन से भाग गया। ये सब कुछ उसके साथ हुआ। ठीक है बेटा। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट था जो हम इसके साथ करते हैं। यही आपका आज का फर्स्ट लेक्चर था। होपफुली आपने इसको फुली इंजॉय किया होगा और समझा होगा। तो आज का आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।